भवभंजिका कल्याणी दक्ष नगरी भगवान मृत्युंजय पारदेश्वर और रुद्राक्ष की सन्निधि में भगवान दत्तात्रेय की अनुग्रह स्थली और अनेक वर्षों से जहाँ यति समूह सन्यासियों का झुंड समाधि और उसका अभ्यास करता आया है, ऐसे हरिहर आश्रम के इस ज्ञान सारस्वत या उत्सव परिसर में आप सब के साथ बैठकर आनंदित हूँ। आपकी आध्यात्मिकता और श्रवण निष्ठा के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए अद्वैत सिद्धांत या उसके दर्शन के प्रथम आचार्य भगवान श्रीमन नारायण हैं और उन्हीं की परंपरा में सतयुग में ब्रह्मा और त्रेता में उनके पुत्र वशिष्ठ और फिर उनके पुत्र शक्ति और फिर उसी परंपरा में द्वापर में भगवान कृष्ण, द्वैपायन भगवान कृष्ण और फिर गौड़ पादाचार्य, गोविंद पादाचार्य, भगवान शंकराचार्य की परंपरा में हम सब साधक जिस सिद्धांत को आधार लेकर उपासना कर रहे हैं, उस सिद्धांत की जितनी निष्ठा होगी हमें, उस सिद्धांत की जितनी स्पष्टता होगी, उस सिद्धांत के प्रति जितना समर्पण होगा, उतनी ही अनुभूति गहरी होगी। इसलिए साधना में सैद्धांतिक निष्ठा बहुत आवश्यक है। और सैद्धांतिक निष्ठा को बल प्रदान करता है आचार्य, गुरु, जिसकी सन्निधि में, मार्गदर्शन में हमारी साधना चल रही होती है। इसलिए सिद्धांत के प्रति निष्ठा, आचार्य गुरु के प्रति निष्ठा, मंत्र के प्रति निष्ठा और उसके तत्व की स्पष्टता, ये बहुत आवश्यक है। अपने पूर्व का बोध हो कि हम जिस मंत्र के उपासक हैं, हम जिस सिद्धांत के अनुयायी हैं, हम जिस आदर्श का अनुशीलन कर रहे हैं, अथवा जो हमारी परंपरा और साधना विधि, साधना प्रणाली है, वो साधन प्रणाली, साधन विधि, साधन प्रक्रिया को आचार्यों ने किस ढंग से सहेज कर रखा है चिरकाल से। श्रीमन नारायण से लेकर वशिष्ठ और उनसे पूर्व में ब्रह्मा, उनके पुत्र शक्ति वशिष्ठ के और गौड़ गोविंद पादाचार्य, भगवान शंकराचार्य आदि कि ब्रह्म ही सत्य है,
और बाकी की चीजें बदल रही हैं, परिवर्तनशील हैं, वे टिकती नहीं है, वे नित्य नहीं है। बड़ी बात कही इन्होंने कि ब्रह्म सत्य है, और चूंकि जो बदल रही है, क्षणभंगुर है, विनाशी है, नश्वर है, उसमें विकृति है, विकार है, परिवर्तन है, मरण धर्मिता है, देखने में कुछ है, भोगने में कुछ है, हाथ में कुछ आता नहीं, उसको मिथ्या भी कह दिया गया। ये कहकर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि फिर वो मिथ्या ही है। विमर्श है और चीजें अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं चिरकाल से, युगों युगों से वस्तुएं आकर्षित करती रही हैं। मरीचिका जैसे जल का भ्रम पैदा करती है, ये जानकर भी कि जल नहीं है, प्यासा प्राणी उस ओर दौड़ता है कि जल तो है नहीं, फिर भी प्यासा प्राणी उधर जाता है। वो मरीचिका केवल मृग को नहीं होती, सबको होती है। तो जैसा वो मरीचिका में कि सुख नहीं है और दिख रहा है, जल नहीं है और दिख रहा है, वैसे ही जगत में है। तो इसको एक ये भी कह दिया गया कि वही एक है और दूसरा कुछ नहीं उससे इतर। अब इस सिद्धांत को एक वैज्ञानिक पुष्टि मिलती जा रही है। विज्ञान तो एक प्रक्रिया है, विज्ञान कोई अंतिम वस्तु नहीं है, विज्ञान कोई चरम नहीं है, और विज्ञान की मोहर लग गई है तो वो कोई प्रमाण नहीं है। विज्ञान तो प्रयोग का नाम है, वो तो एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जो अनवरत चल रही है। पर हम वो कह रहे हैं कि सब तरंगे ही तरंगे हैं और कुछ नहीं। सब तरंगे हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म तरंगे हैं और कुछ नहीं, ठोस जैसा कुछ नहीं। वो बड़े नन्हे नन्हे अणुओं में और उससे भी सूक्ष्म परमाणुओं में, अदृश्य तरंगों में, अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगों में, और ब्रह्मांड छुपे हैं कोटि कोटि, अड़ोरियान महतो महियान। वेद का ये वाक्य है। बहुत छोटे से छोटे, नन्हे से नन्हे, नगण्य, अदृश्य, बिल्कुल न दिखे और होता है, उस नन्हे से अणु में भी वो उतना ही है जितना वो विराट होकर महान है। महतो महियान, वो बड़ा है, विराट, वो वही एक है, झिलमिलाता हुआ सब में। तो उसके लिए कहीं भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि तन्यांसुम पांसुम तब चरण पंके रूभवम। उसकी बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म तरंगे, कुछ नन्हे नन्हे धूल कण उनके हाथ लगे और उन सूक्ष्म तरंगों को बीन बटोर कर ब्रह्मा ने फिर सृष्टि का निर्माण कर डाला। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म तरंगों को बीन बटोर कर, बहुत सूक्ष्म विचार तरंगों को, कुछ होने को उस अस्तित्व में से निकाल कर, अलग करके कुछ सेपरेट कर दिया उसको, और उसमें से कुछ निकाल कर, जैसे सूर्य और उसका प्रकाश, सूर्य है और उसमें से एक प्रकाश है, दो चीजें हो गई, सूर्य और उसका प्रकाश। एक ही चीज के कई फिर हिस्से हो जाते हैं, एक ही चीज के अनेक हिस्से हो जाते हैं। तो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म तरंगों को, उन धूल कणों को फिर वो स्थूल कुछ ऐसे हाथ में आ सके और उसमें से होना कुछ प्रकट हो सके, वो चीज निकाली। जैसे कपास में, कपास होना विद्यमान है, गन्ने में, मटर में, जौ में, चने में, गेहूं में, दालों में,
कोई विद्यमानता है, वो होना। तो धीरे से फिर वो जो अस्तित्व है उसमें से वो सत्ता, कुछ स्थूल सत्ता हाथ में लेकर, एक ने तो बहुत आदर पूर्वक वो शीश पर रख ली, एक ने विभूति बनाकर, भस्म बनाकर अपनी देह पर रमा ली, भस्म वो विभूति शिव ने, और एक ने वो ऐसे उससे ये निर्माण कर डाला। उसके लिए एक बहुत पुरानी पंक्ति मुझे याद आती है, एक माई जुगत ब्याई, चेले तीन परवान, एक करतारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। जब बहुत मैं रमता जोगी उधर पंजाब आदि में जब घूमता था, तो पता नहीं कहां मैंने ये बात सुन ली होगी, एक कोई माई जुगत भी आई, एक कोई माई, कोई एक सत्ता युक्ति से विवाह हो गया उसका, योग युक्ति से कुछ होने से, वो कोई एक कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ गई, वो कॉन्शियसनेस, वो जो कॉन्शियसनेस है किसी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ गई। एक माई जुगत भी आई, चेले तीन परवान, एक करतारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। ऐसे बैठा हुआ विष्णु आराम से, कोई कर रहा है, उत्पादन हो रहा है, जैव उत्पादन, एक समाधि में ही बैठकर उसका साक्षी है, समाधि में। तो वो जो होना है कपास के भीतर, वो जो कॉन्सेप्ट है कपास के बीज में, उसमें चेतना कब और कैसे पहुंची खेत में, उस बीज के अंदर वो चेतना पहले से विद्यमान है उसमें, बीज के अंदर। अब उसे धीरे से किसान ने एक उचित अवसर पर कपास के बीज को धरती में डाल दिया। ऋतु की अनुकूलता का बोध उसे हुआ कि ये अब सही ऋतु है और योग्य भूमि है, उर्वरा संपन्न भूमि, योग्य वातावरण है, और वो कपास का बीज, ऐसे अनेक बीज उसने धरती में डाल दिए। और फिर वो धीरे से उनमें जो कपास होना है, वो जो उनके भीतर कॉन्सेप्ट है कपास का, वो फिर स्थूलता को प्रकट कर रहा है। उसमें चूंकि वो कॉन्शियसनेस सुरक्षित है, वो चेतना, वो अस्तित्व के साथ जुड़कर वो जो हो सकती है, प्रकट हो सकती है, जो चेतना रूप ले सकती है, आकार ले सकती है, दृश्य बन सकती है, गुण सूत्र प्रकट कर सकती है, अपने होने के स्वभाव को मुखर कर सकती है, अपने होने में एक सिद्धि, और सिद्धि के साथ साथ एक स्थूल व्यवहार कर सकती है। जो चेतना कपास के बीज की, वो उसमें प्रकट हुई, और फिर धीरे धीरे करके वो मॉलिक्यूल, वो फिर धीरे धीरे करके पार्टिकल, वो धीरे धीरे करके गुण ठोस होते चले गए, और लीजिए धीरे धीरे फूल बन गया कपास का। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। तुलसीदास जी ने साधु के चरित्र को कपास के फूल के साथ जोड़ा है। जो साधु का चरित्र कैसा होता है? साधु चरित्र शुभ, शुभ। साधु का चरित्र, साधु का कैरेक्टर कैसा होता है? शुभ होता है। साधु का चरित्र बहुत अच्छा होता है। साधु तो होए न कारज हानि, सबसे बड़ा फायदा साधु का है। साधु बड़ी चीज है। साधु, साधु माने सरलता, सज्जनता, शुभता, मांगल्य, जिसमें कल्याण की भावना है, जैवोद्धार की उद्दाम कामना है। साधु करते हैं शुभता, बड़ा संयम, मर्यादाएं, शिष्टाचार। साधु माने शुभ दृष्टि, शुभ चिंतन। साधु बड़ी चीज होता है। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मई चिंता मपि नाश है, ऐसा भक्ति कहती है नारद को देखकर। कह रहे साधु आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा ठहरो, क्योंकि साधु ही दूसरों की चिंता छीन सकते हैं। साधु दूसरे की चिंता छीनता है। साधु करते हैं जो दूसरे की चिंता छीन ले, दूसरे के काम में आ जाए। और अच्छी बात को भी साधु कहते हैं। साधु, साधुवाद, धन्यवाद एक है साधुवाद। धन्यवाद से बड़ा एक साधुवाद है। वह साधुवाद बड़ी चीज है।
तो वो मैं कह रहा था कि धीरे से जो चेतना है अब वो प्रकट होना चाहती है, स्थूलता चाहती है, आकार चाहती है, अपने होने की सत्ता को उजागर करना चाहती है। तो वो उस बीज में धरती से एक अंश लेकर, वहां से थोड़ी ऊर्जा लेकर, अंश वो धरती की उर्वरा लेकर वो बीज अपने अंदर वो चेतना और धीरे धीरे प्रकट हुई। मॉलिक्यूल में पार्टिकल, वो जो भीतर उसमें एटम छुपे हुए हैं, वो मॉलिक्यूल जो उसके हैं, वो सारे गुण सूत्र, वो जो उसके भीतर में उसकी जो गुण को प्रकट करने वाली सत्ता है कपास की, धीरे 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 तने में से रस में से होते हुए और लो अब कपास का फूल बन गया। कपास श्वेत रंग का फूल। और उस कपास में से मैंने, आपने सबने जो वस्त्र पहन रखे हैं, ये कपास का चमत्कार है। तो कपास में से फिर धागा निकला, धागा ताना बाना वस्त्र बन गया, वस्त्र के ऊपर रंग, और फिर लीजिए कि उसकी डिजाइन हो गई। अब तो कितना डिजाइनर अलग अलग ढंग से क्या नहीं कर रहे हैं कपड़ों का, देखिए डिजाइनर। इसके मूल में तत्व तो क्या है? कपड़े के अंदर जो आपने पहन रखा कपड़ा है कि धागा? गिरी जी मरे तो कपड़ा ही है ना। कपड़े के भीतर क्या है कि ये धागा, और धागे के भीतर क्या है कि जी कपास, और कपास में क्या है कि जी कपास में तो 3-4 चीजें छिपी हैं, कुछ एटम है, मॉलिक्यूल हैं, पार्टिकल्स हैं, और उसके बीच में पीछे लौट के चले तो कपास होना है। वो जो कपास होना है उसके बीच में क्या है? वो जो कॉन्सेप्ट है कब प्रकट होगा? कपास होना, गन्ना होना, मटर होना। अरे छोड़िए, स्त्री होना और पुरुष होना कब प्रकट होगा? द्विदल से ही तो चीजें बनी है। द्विदल, द्विदल, दो चीजें चाहिए यहां। जो अर्ध नर नारीश्वर की कल्पना है हमारे यहां स्त्री पुरुष की, उसमें दो चीजें, उससे फिर ये द्वैत आ गया। फिर द्वैत में से फिर एक और निकल आया, विशिष्टाद्वैत। एक ने तो यहां तक कह दिया इतना रूखा सूखा नहीं है, बड़ा मीठा सुंदर सा है, तो शुद्धाद्वैत। भाई उसी में से द्वैत आया ना, द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत। एक ने कहा नहीं भाई उतना रूखा सूखा नहीं, थोड़ा सा उसमें आनंद भी है, तो विशेष शुद्धाद्वैत। और भगवान नारायण आदि की परंपरा जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं, उन्होंने कहा नहीं भाई एक ही है, वो द्वैत हो त्रैत हो सभी है, वो एक ही चीज है, कोई चीज है। लेकिन कभी युक्ति से जब वो जुड़ती है, विमर्श हो जाती है, जब वो प्रकाश बनकर बाहर, तो फिर वो प्रकट होती है। वो चीज एक ही है, कोई एक नूर से सब जग उपजा, एक को हम बहुत श्याम, को एक चीज अनेक हो गई, को एक है, एको वशी सर्वभूतात्मा, अयम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थिता, को एक चीज है। अरे नींद से जग अर्जुन, देख कोई एक ही वस्तु है, और देख वो विराट रूप में मुझ में देख, कोई एक मैं ही कहां पसरा हुआ हूं, मैं कहां व्यापक हूं, मैं ही एक व्यवहार कर रहा हूं, मैं एक विष्णु सब जगह व्यवहार कर रहा हूं, मैं ही हूं धरती अंबर आकाश अग्नि जल वायु में, खुद में, तुझ में, सब में मैं एक हूं। देख, यशोदा को दिखाया उन्होंने अपने मुंह में, देख तू सच देखना चाहती है, मेरा मुंह देख ले, ऐसे। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि साधना में आचार्य निष्ठा बहुत आवश्यक है, सैद्धांतिक निष्ठा बहुत आवश्यक है, अन्यथा शंकर दोष आ जाएगा। वर्ण शंकरता जैसे एक शब्द है, वैसे जो चिंतन में एक दोष आ जाएगा, वो कुछ और घाल मिल कर लोगे, कुछ बीच में कुछ और आ जाएगी चीज। इसलिए जो मुझे हृदय से क्षमा कीजिए, जो पूरा सैद्धांतिक निष्ठा जिनमें नहीं है, जिन्होंने लंबे समय तक गुरुओं को नहीं सुना है, स्वाध्याय नहीं किया है, जिन्होंने सत्संग नहीं किया है, तो उनको पता नहीं है। कई वो सारूप्य मुक्ति की बात करेंगे, कभी सायुज्य मुक्ति की, कभी सालोक्य की, कभी निर्वाण की, कभी दर्शन की, कभी रूप की, कि मुरली सुनाई दे रही है हमको तो ध्वनि सुनाई दे गई, कभी वो कुंडलिनी की बात करने लगते हैं, और वो कभी कहते कि रेकी है और ये है हीलिंग है। बेचारे वो ये नहीं कि वो गलत है, मेरा अर्थ कुछ और है कहने का, कि वो सैद्धांतिक निष्ठा नहीं है, ट्रैक नहीं है उनके पास में।
वो गलत कर रहे हैं ये तो मैं कभी नहीं कहता हूं, क्योंकि साधना तो अनेक है, पर साधन की एक विधि, साधना ट्रैक, जो साधना की दिशा है, जो साधना पथ है, उससे पथ भ्रष्ट न होना, साधन में ही रहना, ये तब तक संभव नहीं जब तक आचार्य निष्ठा न हो, जब तक ठीक मंत्र हाथ न लगा हो, अन्यथा चेतना बिखरती रहेगी। तो एक बात तो मैंने 20 साल में बार बार कही होगी कि गुरु द्वारा उपदेशित, शास्त्र सम्मत, वेद विहित, महज्जन द्वारा आचरित मार्ग पर ही चलो, महज्जन द्वारा आचरित मार्ग पर। अब कितनी डिवाइस ऐसी आ गई हैं और किस तरीके के एप्लीकेशंस हैं आजकल कंप्यूटर में कि वो आपको दिशाओं का ज्ञान करा देंगे। भाई कौन सी क्या देखना है आपको, मैप कहां का चाहिए, कहां का रास्ता चाहिए, कौन सी दिशा, कहां अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में कहां, किस एल्टीट्यूड पर कहां जाना चाहते हो, सब बता देंगे वो। कौन सी जगह, एप्लीकेशंस आ गई हैं अब तो, आप गुम नहीं सकते। पिछले दिनों को समाचार आया कि जो कोई हवाई जहाज में पायलट ही सो गए, तो बुरा क्या है, नहीं कर सोना चाहिए था उनको, लेकिन सच तो यह कि चलाता तो कोई है नहीं पायलट। हम तो अमेरिका जाते हैं तो कोई हवाई जहाज नहीं चला रहा होता, बैठे हैं बस मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसको, बाकी तो ऑटो मोड में चल रहे होते हैं। वो एक अलग बात है कि सो जाना ठीक बात नहीं है, पर जो बैठे भी हैं वो कौन सा नहीं सो रहे होते हैं, चल ही रहा होता है वो तो, एक ठीक दिशा पर पहुंचेगा वो, सैद्धांतिक निष्ठा पर। आइए, महज्जन द्वारा आचरित, वेद विहित, शास्त्र सम्मत, गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग पर चलो, किसी और मार्ग पर मत चलना। आपके मार्ग में, आपकी साधना में ये सब चीजें होनी चाहिए। उसमें मंत्र हो, मंत्र विधि, और मंत्र का साधन पक्ष क्या है, उसका उपासना पक्ष क्या है, मंत्र के ऋषि कौन से हैं, मंत्र का छंद क्या है, मंत्र का इष्ट कौन सा है, मंत्र का आचार्य कौन सा है, मंत्र का परिणाम क्या होगा। तो जो मंत्र का परिणाम है वो पहले से पता है कि ये होगा, और जब तक वो परिणाम हाथ नहीं आता है तो करते रहो, जब तक परिणाम हाथ ना आए। मंत्र का एक परिणाम है वो पहले से पता है। इसे पतंजलि ने पहले समाधि के बाद कही, फिर साधन की बात, विभूति की बात। समाधि पाद पहले है, वो पहले समाधि बता देता है, साधन की बात तो बहुत बाद में बताता है, विभूतियों की बात बताते हैं, समाधि की बात बताता है, पहले वो रिजल्ट दे रहा है वो कि ये रिजल्ट आएगा। पतंजलि कहते हैं ये परिणाम आएंगे, स्वरूप के, वृत्तियों के, चिंतन के, चित्त के, ये परिणाम आएंगे। वृत्तियों के, ये इस प्रकार की वृत्तियां हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट, इस प्रकार से ये वृत्तियां हैं। अगर अभ्यास नहीं हुआ ये परिणाम आएंगे, और अगर अभ्यास हुआ है तो ये परिणाम आने चाहिए। शोक रहित अवस्था होनी चाहिए, चित्त आपका प्रशांत होना चाहिए, उसमें कहीं हलचल न हो। और मानव मन की सबसे बड़ी कठिनाई यही है, और कोई कठिनाई नहीं। हम जितने मनुष्य हैं, हम लोगों की एक ही कठिनाई है कि हमारा मन चंचल है, बहुत तरंग हैं उसमें, क्योंकि उसी से बना है, वो तरंग से ही बना है, सूक्ष्म तरंगों से हिलता रहता है, झिलमिल झिलमिल झिलमिल, वो ठहरता नहीं कहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म तरंगों का उसमें समावेश है। जन्मांतर की कितनी कामनाओं का वो पिंड है, पुंज है, कई कई वासनाओं का समुच्चय है। मन मूलतः कुछ नहीं है, अनेक अनेक कोटि कोटि कामना, वासना, स्पृहा, लालसा, अभीप्साएं, सुख वांछाएं और बहुत से आकर्षणों का एक समुच्चय है। उसमें से जब निकलेगा आकर्षण, स्पृहा, लालसा, वासना, सुख वांछा, छूना, चखना, रख लेना, ये अच्छा नहीं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, और क्या नाम है मन का, यही तो मन का नाम है, और तो मन कुछ है नहीं। तो मन बना ही जहां से है, तो वहां जो है जहां से मन वैसा ही रहेगा। इसे नियंत्रित किया जा सकता है मंत्र के द्वारा, न केवल नियंत्रित बल्कि इसकी सत्ता को सत्ताच्युत किया जा सकता है, इसकी सत्ता छीनी जा सकती है। जहां ये पूरा
सत्ताहीन किया जा सकता है। मनोजय, जो मनोजयी हैं, मनोज शब्द है भगवान के लिए आता है। शिव का नाम मनोज है, जिसने मन को जीत लिया। मनोज, मनोजय। तो मनोजय का अर्थ है मनोराज्य, कल्पनाओं का राज्य जीता जा सकता है ज्ञान से। ज्ञान की तरंगों से उसे वशीभूत किया जा सकता है, चित्त को भी, उसकी वृत्तियों को भी, और उन्हें धीरे 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 बहुत शिथिल किया जा सकता है। सत्वगुण के अधिक प्रभाव से रजोगुण, और उसके प्रभाव से फिर तमोगुण को शांत किया जा सकता है। कोई बहुत सात्विक चेष्टाओं के द्वारा और रजोगुण को शिथिल किया जा सकता है, फिर रजोगुण से तमोगुण को शिथिल किया जा सकता है। और उसकी एक विधि, फिर से मैं वहां लौट कर आ रहा हूं जहां से मैंने बात आरंभ की कि आचार्य निष्ठा बहुत आवश्यक है। तो कभी याद करके देखो कि हम कौन हैं। तो आज मैं बता रहा था कि श्रीमन नारायण से हमारी परंपरा, भगवान शिव से भी, नारायण से फिर भगवान नारायण से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से वशिष्ठ और उनके पुत्र शक्ति, फिर पाराशर, और फिर कृष्ण द्वैपायन, और फिर व्यास, और उनके बाद में फिर गौड़पादाचार्य, गोविंद पादाचार्य, फिर भगवान शंकराचार्य, और फिर उस परंपरा में आइए हम सब मिलकर, और संयोग से मैं आचार्य तो हूं, और फिर अवधेशानंद, फिर ये निर्वाण पीठाधीश्वर, निरंजन पीठाधीश्वर, अटल पीठाधीश्वर, और फिर वो अन्य जितने भी आचार्य, अन्य आचार्य भी, वो आचार्य सारे, एक आचार्य निष्ठा। फिर वो इन आचार्य तक मंत्र आता है, उनको दिया जाता है कि ये मंत्र है, ये आपका सिद्धांत है, ये आपकी निष्ठा है, ये आपकी विधि है, ये आपकी प्रक्रियाएं हैं, ये आपके प्रभेद और भेद हैं। इन भेद के द्वारा और आप साधन में पारंगत हो सकते हैं। तो मैंने जो 2 दिन से विषय लिया, 3 दिन से मंत्र का, वो बड़ा प्रभावशाली है। तो अपना कोई एक मंत्र है, और तो और एक ऋषि है, मंत्र का ऋषि होता है। यहां तक तय किया भगवान शंकराचार्य ने कि भाई देखिए आप साधक हैं, तो किस साधना विधि में कहां साधन और किस परंपरा में हैं, यहां तक कि किस गुरु गादी से जुड़े हैं आप, और किस संत से, आचार्य से जुड़े हैं, तो फिर वहां से कौन सा वेद आपका। तो जैसे हमारे यहां भी वेदों का वर्गीकरण है, और उनका कि जैसे कौन सा फिर वेद, फिर कौन सा वाक्य, फिर कौन सा उपनिषद, कुछ भेद की बातें बताई नहीं जाती, इसलिए प्रकट नहीं कर रहा हूं, वो साधकों को ही बताई जाती है। और वैसे भी ये संयोग से मेरा प्रवचन लाइव चल रहा है, दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, तो वो कौन सा वेद, फिर कौन सी शाखा, कौन सा मंत्र, जैसे अयम आत्मा ब्रह्म, ये हमारा महावाक्य है संयोग से। तो फिर कौन सा उपनिषद, भाई कौन से एक उपनिषद पर ध्यान दें, जैसे मुंडक है, मांडुक्य उपनिषद है, फिर उसमें भी कौन सी एक के साधे सब सद है, एक जगह चलिए ना। अब गुरुओं के संकेत बड़े निराले होते हैं। एक तो उनके संकेत पर ध्यान दें, उनका कोई स्थूल और भौतिक संकेत भी व्यर्थ नहीं हो सकता। ये एक थोड़ा इस पे ध्यान देना कि उनमें कुछ व्यर्थ नहीं हो सकता, उनकी क्रिया कोई व्यर्थ नहीं हो सकती। आचार्य की इस तरह की निष्ठा हो आचार्य में, आपके गुरु में, कि कोई व्यर्थ चेष्टा नहीं हो सकती। उसमें भी उपदेश है, उसमें भी कोई रहस्य छुपा है, उसमें भी हमारे कल्याण की कामना है, उसमें भी कहीं कोई सूत्र है, उसमें भी कहीं कोई सीख है। कोई चीज आचार्य के व्यर्थ नहीं हो सकती। तो उसमें एक आचार्य अपने शिष्य मंडली को लेकर चल पड़े सांझ के समय, और उन्हें लगा कि भाई हमारे गुरुदेव की तो हर चीज एक सीख है, उपदेश है, और उनका चरित्र, उनका चिंतन, उनका व्यवहार, उनके एक एक संकेत, उनका यूं ही आकाश में अनायास देखना, इसका भी कोई अर्थ ही होगा। यूं ही तो आकाश में देख नहीं रहे, इतने सजग, इतने चौकन्ने वो शिष्य थे जो गुरु को फॉलो कर रहे थे। तो कहीं एक खेत में ले जाकर खड़ा कर दिया अपने शिष्यों को गुरुदेव ने, और कहा कि देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो थोड़े चौंक गए वो सारे शिष्य, और उन्होंने कहा वो मुमुक्षु थे। मुमुक्षु होना बड़ी चीज है। दरअसल में भेद तब मिलेंगे आपको जब मुमुक्षु हो जाओ। आप मुमुक्षु तक की यात्रा कर लीजिए, मुमुक्षु बनिए, साधक से जंप करो मुमुक्षु तक के लिए। एक यात्रा है,
हम अभी साधक हैं, साधक से यात्रा किसकी करें? मुमुक्षु की। मुमुक्षा हम में, हम सीखने के योग्य बन सके, मुमुक्षा पैदा हो हम में, हम मनुष्यों में, हम साधकों में मुमुक्षा पैदा हो। और वो और आग भड़का देते हैं गुरु, अगर वो सही हैं तो महापुरुषों की संगति, यही भगवान शंकराचार्य ने क्रम बताया है और विवेक चूड़ामणि में यही बात लिखी है। तो गुरु ने कहा देखो क्या दिख रहा है? तो सभी शिष्यों ने कहा इसमें तो काफी गड्ढे दिख रहे हैं खेत में, और बहुत गड्ढे हैं, बड़ा खेत था। तो पूछा शिष्यों ने कि महाराज ये इसका अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा इसका जो मालिक है वो कुआं खोदना चाहता है, तो वो कभी एक कोने में कुआं खोद देता है, कभी दूसरे कोने में, कभी कोई वास्तु वाला बताता है कि बीच में खोद दो, और कोई ज्योतिषी कहता है कि ना थोड़ा और हटकर खोदिए। और कुछ मित्र तो ऐसा भी उसे सलाह देने लगते हैं कि यहाँ कम पानी निकलेगा, इस दिशा में ज्यादा पानी निकलेगा। तो ये करता क्या है, जीवन भर ये कुआं खोदता रहा पानी निकालने के लिए। कहीं ऐसा ही तो नहीं कर रहे हम बहुत गड्ढे खोद रहे हों, अलग अलग जगह हम कुछ अलग अलग गड्ढे खोद रहे हों, कुछ थोड़ा ऐसा भी कर लें, कुछ ऐसा कर लें, अनेक कर लें, एक जगह नहीं है। आचार्य निष्ठा बहुत आवश्यक है साधन में। फिर जो भी आपके आचार्य हों, वो मध्वाचार्य है, वो वल्लभाचार्य हैं, या फिर वो रामानुजाचार्य हैं, वो भगवान शंकराचार्य हैं, महर्षि दयानंद हैं, जो भी, आपकी एक निष्ठा होनी चाहिए। वो निष्ठा कब दिखेगी? आपके साधन से दिखेगी। आपकी साधना विधि से, आपकी उपासना विधि से ही पता लग जाएगा कि आप आचार्य निष्ठा में हैं, मंत्र की निष्ठा में हैं। ये तब से सहेज के रखी गई है, नारायण से लेके भगवान शंकराचार्य और अब तक ये सहेज के रखी गई है। किसके द्वारा? आचरण के द्वारा। किसके द्वारा? जी कर। किसके द्वारा? स्वभाव बनाकर। साधना स्वभाव बन जानी चाहिए, साधना स्वभावगत बन जाए, मंत्र आपका स्वभाव बन जाए। जब मंत्र स्वभाव बनेगा तो ध्यान रखना, जो आपकी समग्र चेतना है, उस चेतना में जो होना है वो प्रकट हो जाएगा, और आपका एक ही है होना, ब्रह्म होना आपकी नियति है, ईश्वर होना ही आपकी नियति है, और कोई नियति नहीं है आपकी। ये ध्यान रखना। जितनी भी यहां सोल ट्रेवल कर रही हैं, जितने भी हम लोग यहां यात्री हैं, इस देह को लेकर आए, और हम प्राय मनुष्य सारे, हम सारे मनुष्यों का एक ही भाग्य है और कोई दूसरा भाग्य नहीं। एक डायरी में जाकर लिखो कि हमारा एक ही भाग्य है। कौन सा? ब्रह्म होना हमारा भाग्य है, ईश्वर होना हमारी नियति है, समग्र होना, अनंत होना, पूर्ण होना, विराट होना, अच्युत होना, अव्यय होना, व्यापक होना ही हमारी नियति है, और कोई नियति नहीं हमारी, और कोई धर्म नहीं हमारा, और कोई परिणाम नहीं हमारे। इस यात्रा की सिद्धि तब तक होनी है जब तक आप वो न हो जाएं। वो एक सूफी कथा तो मैंने बहुत बार सुनाई। कोई गए, कुछ मुमुक्षु, जिज्ञासु, सत्य पिपासु, सत्य के आराधक, बड़े बहुत गहरी प्यास जिनमें थी उस सच को पाने की, वो चले भी गए, उन्हें मिल भी गए ऐसे गुरु, और उन्होंने कह भी दिया कि देखो ये सब चीजें यहाँ एक अभ्यास के द्वारा समझ आ जाएंगी, क्योंकि वो कोई ऐसे तो होगा नहीं, वो जीकर जिस तरह से हम सब जी रहे हैं उस जीने में उसका हिस्सा बन जाइए यहाँ के वातावरण का। तो कोई आश्रमों में कोई आधे घंटे के लिए साधना तो होती नहीं, वो तो 24 घंटे अनवरत वहां साधना चल रही है। उसका हिस्सा बन जाइए, उसका पूरा एक अभिवाज्य हिस्सा बन जाओ, उसका, उस पूरे परिवेश में, उस पूरे के पूरे वातावरण में आप एक उसका हिस्सा बन जाए। तो उन्होंने शिष्यों से कहा कि इसका हिस्सा बन जाइए आप। मेरी जीवन शैली का, हम सब जिस ढंग से जी रहे हैं, हम जिस ढंग से सोचते हैं, हम जिस ढंग से खाते पीते हैं, हम जिस ढंग से सोते जगते हैं, हम जिस ढंग से पूजा पाठ करते हैं, इसका हिस्सा बन जाओ आप। और ये ध्यान रखना, जब आप इसका हिस्सा बन जाएंगे तो आप कुछ अलग नहीं दिखेंगे, और जब तक आप हिस्सा नहीं बनोगे तब तक कुछ हाथ नहीं लगेगा। यहाँ का पूरा हिस्सा बन जाओ, इस पूरी एक साइकिल का, जो यहाँ एक साइकिल ब्रह्म साइकिल है, जो चक्र यहाँ ईश्वरीय चक्र है,
जो हम जिस ढंग से हम यहां जी रहे हैं उस जीने में आप सम्मिलित हो जाइए, उसके साथ आपका तादात्म्य हो जाना चाहिए, आत्मता, एक आत्मता आपकी हो जाए, गहरा तादात्म्य आपका हो जाए। एक और शब्द है आत्मसात कर लीजिए उसको, आत्मसात कर लो। साधना जब आत्मसात हो जाएगी तो हर पल चलेगी, वो हर पल चलेगी। जब तक आत्मसात नहीं हुई है तो साधना नहीं चलेगी, कुछ दिया बातें तक वो सिमट कर रह जाएगी। तो गुरु ने कहा कि आत्मसात करो, आप में गहरी एकात्मता पैदा हो, जो कुछ यहां हो रहा है उसका हिस्सा बन जाइए, और फिर आप देखेंगे कि आप और वो अलग नहीं है। साधन, मंत्र, गुरु, इष्ट सब एक है। इसी चार चीजें एक हैं, ये भक्ति, भगत, भगवंत, गुरु, चतुर, नाम, बपु एक। को ये चार चीजें हैं जो अलग अलग एक एंगल में दिखाई देती हैं। जो संयोग से विद्या के अभ्यासी हैं, उस विद्या चतुरस में एक क्रम ऐसा भी आता है कि चारों कोनों में एक चीज से कई बार उपासना होती है। कोई चार कोने एक दिखाई देते हैं, कोई चार कोने हैं तो एक दिखाई देते हैं, बिल्कुल एक। लेकिन तब होता है जब संयोग से कुछ साइकिल आप कंप्लीट कर लें। जब तक आपने कुछ साइकिल कंप्लीट नहीं की है, उपासना नहीं की है, तब तक चतुरस में चार चीजें एक नहीं दिखाई देंगी। बाद में पता लगता है अरे चार चीजें थी ये जो अलग 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 दिख रही थी, एक है ये तो। और कोई एक ही चीज होती, एक ही मंत्र, एक ही विधि, एक ही विद्या है, और उसका फल भी कोई एक ही है, चतुरस। वो चार हैं पर एक है वो, चारों दिशाएं एक ही तो हैं। फिर उसमें कोई चार और, 8 हो गई, फिर 2 और, एक ऊपर नीचे 10 हो गई। तो 10 दिशाओं में है कौन? एक ही है कोई। भक्ति, भगत, भगवंत, गुरु, ये 4 डायमेंशन हो गई ना, कुछ 4 चीजें हो गई ना। भक्ति, भगत, एक तो भगत है, भक्ति कर रहा है, भगवंत, भगवान की, गुरु के कहने पे 4 चीजें हो गई। भक्ति, भगत, भगवंत, गुरु, चतुर, नाम, बपु एक। देखने में कुछ 4 चीजें लग रही हैं कि भक्ति अलग है, भगवान अलग है, गुरु अलग है, भक्त अलग है। भक्ति और भक्त, भगवंत, गुरु। तो उसने कहा इसमें आत्मसात कीजिए और ध्यान रहे, जो पक गए, जिन्हें जान गए, जो सीख गए, जिनको अनुभव हो जाएगा, जिन्हें ये अनुभव हो जाए कि सब एक ही है, तो फिर चले भी जाना यहां से। और जिन्हें अनुभव हो भी जाएगा, जैसे डाल पे पत्ता पीला हो गया, अब उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, वो वहां से रस ले रहा था, जीवन ले रहा था, जुड़ा हुआ था, और उस पे वहां होने का उसका एक अर्थ भी था, उतनी उसकी कोई वहां रहने की एक उसकी नियति थी। अब पक गया है डाल पर, तो क्यों रहेगा पत्ता? हल्के से पवन के प्रभाव से या उसके स्पर्श से वो टूट भी जाता है। ना डाल को कुछ लेना देना, ना पत्ते को। उसके लिए बहुत अच्छी बात दिखता है, वेद में बहुत अच्छी बात आई, उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। उर्वारुकमिव बंधनान, खरबूजा पकने के बाद डाल पर कहां रहता है? डंठल अलग हो गया अपने आप, खरबूजा अलग हो जाता है, पकने के बाद तो अलग हो गए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप देह से अलग हो जाते हैं, देह अलग है, विचार अलग है। विचार तो नदी के है एक तरह से, और उसके तट पर आप खड़े होकर देख भी सकते हैं। ये कोई बड़ी साधना नहीं है। कुछ दिन की साधना के बाद आप अपनी विचार नदिया को देख सकते हैं, अपनी वृत्ति प्रवाह को देख सकते हैं, अपनी चिंतन की चक्की को देख सकते हैं, अपने स्वप्न और उनके स्रोत का अनुभव कर सकते हैं कि यही सपने और इसका ये स्रोत क्यों है, ये इसी प्रकार के विचार क्यों आते हैं मुझ में, ये इसी प्रकार की चीजें क्यों हो रही हैं, तट से बाहर आकर देख सकते हैं आप। तो गुरु ने कहा कि देखो, जो पक भी जाएंगे, जो अभ्यासी हो जाएंगे, जिन्हें अनुभव हो जाएगा, उर्वा रुक्मिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, उन्हें वो जिसकी तीसरी आंख खुल गई, ओम त्र्यंबकम यजामहे, जिसका ये यजन भजन अर्चन पूजन, जिसकी ये साधना सिद्ध हुई, वो 3 आंखों वाला मिल गया, या कि तीसरा नेत्र खुल गया, या कि ज्ञान नेत्र खुल गया, तो वो खरबूजे की तरह से डाल पर नहीं रहेगा, अलग हो जाएगा। मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, कर्म बंधन से अलग, फिर बंधन कुछ नहीं, चले भी जाना फिर। और जो पक जाएंगे वो यहां क्यों रहेंगे, जो ज्ञानी हो गए वो यहां क्यों भी रहेंगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि वो करने लगे अभ्यास, साधक वहां कुछ साधु मिलकर अभ्यास करने लगे, और धीरे धीरे उन्हें अनुभव होने लगा। उनके अनुभव कुछ अद्भुत,
उन्हें बड़ा आनंद आने लगा और वो बहुत ही अधिक मगन हो गए। और वो अभी पूरे पूरे पके नहीं थे, अभी पकना बाकी था। इतने में उन्हें लगा कि अब तो पक गए, चलो बस हो गया। अब चूंकि गुरु ने एक और बात कही थी कि जो पक कर चले भी जाएंगे वो चटाई फोल्ड करके नहीं जाएंगे, वो चटाई भी क्यों लपेटेंगे, वो बता के भी क्यों जाएंगे, तो पक गए, निकल भी जाएंगे। और देखो पकने के बाद अगर बताकर भी जा रहे हो तो कच्चे हो गए कि जब हो गया काम, हम जा रहे हैं। तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा चलो अब तो पक गए हम, और वो चले भी गए। लेकिन उनमें से एक था कोई, उसको लगा जब पक ही गए, यहां रहना है वहां रहना है, और ये चटाई भी बिखरी हुई पड़ी है, इन्हीं को ठीक कर देते। ये चटाई भी तो वही है, ये बिखरी सुराही भी तो वही है, ये चूल्हा बिखरा हुआ भी तो वही है, वो पात्र भी नहीं मांझ कर गए, खा पी के निकल गए यहां से, पात्र भी तो वही है जिसकी साधना कर रहे थे, ये अन्न भी तो वही था। ब्रह्मार्पण ब्रह्मवि ब्रह्मागनौ ब्रह्मणा होतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, वो एक ही चीज तो है। वो पात्र भी, अग्नि भी, हवि भी, चुरु भी, पचाने वाला, पचने वाला, पचकर रस बनाने वाला, रस बनकर रक्त और फिर मज्जा वीर्य और देह शरीर जीवन बनाने वाला भी, वो सब एक ही तो है। तो जाना भी कहाँ है, यही रहो। और सब एक ही है, अंदर बाहर भीतर, तो बाहर भी क्यों जाए, और ये बताए भी क्यों कि पक गए, और छोड़ के भी क्यों जाए, जाए भी क्या जब सब एक ही है। तो फिर गुरु आए सांझ को, उन्होंने कहा भैया वो जो चले गए वो तो पक्के थे ऐसा लग रहा है, और तू क्यों नहीं गया। उसने कहा वो पक्के थे कच्चे मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगा कि सब एक ही है, तो यहां जाएं वहां जाएं। तो गुरु ने उसको पुचकार लिया, उसके माथे पर अपने ओठ रख दिए, ये कहकर कि तू ही पक्का है, वो तो कच्चे थे जो निकल गए, पक्का तो तू ही है। वो जो निकल गए ना कच्चे थे, क्योंकि अब उनको ये था कि यहां और है वहां कुछ और है। अभी दो छोर फिर भी दिख रहे हैं उनमें, फिर भी द्वैत रह गया उनके अंदर कि भाई यहां से निकलो, क्योंकि अब यहां से तो काम बन गया, तो यहां कुछ अलग दिख रहा है, और जहां जाना है वहां कुछ अलग दिख रहा है। द्वैत अभी है उनमें, द्वैत अभी है उनके अंदर, अभी दो दिखते हैं उनको, अभी भी दूसरा दिख रहा है उनको कोई। खैर कहानी बड़ी अद्भुत है, बड़ी मजेदार है। और वो लौट कर आ गए फिर सारे के सारे, वो सब आए लौटकर, गुरु से कहने लगे महाराज हमको कुछ दो दिख रहे थे, एक छोर अलग दिख रहा था, ये छोर अलग है, और अब फिर से अभ्यास करना है। एक दिन मैंने कोई बात कही थी कि हम सब जो इस धरती पर बार बार लौट कर आ रहे हैं, ये साधना तो कुछ छूटी हुई है, इसका अर्थ ये है कोई साधना छूटी हुई है। जो बार बार लौट कर आ रहे हैं, एक ही हिस्से का, एक ही परिवेश का हम हिस्सा बार बार बन रहे हैं, बार बार हम मिल रहे हैं, बार बार कहीं प्रकृति नियति हमें फिर इकट्ठा कर रही है, किसी किसी कारण से हम भोजन में मिल जाते हैं, सत्संग में मिल जाते हैं, तीर्थ में मिल जाते हैं, किसी आश्रम के कोने में मिल जाते हैं। बार बार जो हमारा मिलना हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि कहीं अभी और रहता है जो करना है, अभी जो पूरा होना है, और उसकी सिद्धि मंत्र से होती है। इसलिए हर संप्रदाय में एक मंत्र है, मंत्र सिद्धिकारक होता है। मंत्र ही है जो परा तक आपको लेकर जाता है, और फिर वहीं से वो आकार बनाता है धीरे धीरे, और आपको ब्रह्माकार बनाता है, आपके शेप को और आपके भीतर के और हिस्सों को आपको और विस्तार देता जाता है। इसलिए हमारे यहाँ एक वृत्ति है ब्रह्माकार वृत्ति, वो जब तक इतना बड़ा साइकिल न बन जाए आपका, ब्रह्माकार चिंतन इतना विराट न हो जाए, तब तक साधन करते रहना। ब्रह्माकार ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानम मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। गुरुओं की आराधना करते हुए ये बात कही कि उनकी वृत्ति ब्रह्माकार। दो आनंद हैं, एक है जगदानंद यानी विषयानंद, और दूसरा है ब्रह्मानंद माने अखंडानंद या आत्मानंद माने निजानंद, एक आनंद, एक बाहर का, ये जगत का। ब्रह्माकार मंत्र आप में एक आकार बनाता है, मंत्र ही प्रकट होकर ब्रह्माकार वृत्ति आपकी बना देता है। इसे मंत्र कब तक जपना, जब तक कि वो ब्रह्माकार वृत्ति आपकी न बना दे, जब तक कि आपको ब्रह्म के साथ न जोड़ दे। अब उसमें होगा क्या,
जैसे ही मंत्र आप जपेंगे, मंत्र साधन आपका सिद्ध होने लगा, तो आपके विचार बदलने लगेंगे, चिंतन बदलने लगेगा। धीरे धीरे करके आप उसको, कुछ लोगों ने षट चक्र भेदन का, कभी एक चक्र से ऊपर उठ गए, दूसरे से ऊपर उठ गए, फिर उसे किसी ने कुंडलिनी कह दिया, फिर कोई भूपुर बता रहा है, यंत्र साधक कुछ और कह रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके कुछ यौगिक साधक ऐसा भी कहते हैं कि जो सहस्त्रासार में अनुभव होने लगा, आदि आदि आदि। वो बातें भी सही हैं या कि उनके भी अनुभव सही हैं, पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि वो फिर एक वृत्ति रह जाएगी, अखंड वृत्ति एक। इसे साधन में सक्रियता का अर्थ है कि आपका मंत्र आपसे न छूटे, वो अजपा हो जाए, अजपा, चलते फिरते खाते पीते सोते, और मंत्र आपका जपा हुआ तो ये मंत्र आपको विराटता देने लगेगा। जैसी मंत्र जो है वैसा ही प्रकट करने लगेगा, आपको वैसा ही बनाने लगेगा, जो वैसा है, जो मंत्र वो सूक्ष्म रूप में जो भी है। इसलिए निष्ठापूर्वक मंत्र जपो।